इस लेक्चर में हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखेंगे किस तरह से फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम लोग इसे रन करके यूज करेंगे अपने वेबसाइट में। ओके, अब हम चलते हैं, फर्स्ट देख लेते हैं किस तरह से फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। ओके, सिंपल लिखेंगे फंक्शन, फंक्शंस का नेम जो कि आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम एज कन्वर्टर लिखते हैं। इफ एक वेरिएबल है और पैरेंथेसिस के साथ लिखना है इसे, फंक्शन जब भी यूज करेंगे तो पैरेंथेसिस के साथ। ओके, ये हमारा हो गया फंक्शंस क्रिएट हो गया ये। अब इसे इसके अंदर हम लिख सकते हैं किसी तरह का, जैसे लिखता हूँ कॉन्स्ट सम इक्वल टू 2 + 2 एंड कॉन्स्ट सब इक्वल टू एंड दिस प्लस आइकन एंड दिस इज -11। ओके, इस तरह से हमने एक फंक्शंस को क्रिएट कर लिया है। ये हमारा एक फंक्शंस हो गया। जब आप फंक्शंस को क्रिएट करेंगे आप देख सकते हैं ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब कि ये जो कर्ली ब्रैकेट है, फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट एंड सेकंड कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर ही आपको सब प्रोग्राम को यूज करना है, ये बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो प्रोग्राम हमने लिखा है। ओके, इसी के अंदर हम लिखेंगे console.log बैटिक्स। ओके, यहाँ तक हमने क्रिएट कर लिया एक फंक्शंस को। अब इसे किस तरह से हम लोग रन कर सकते हैं, सिंपल है। आप यहाँ पर लिखेंगे एज काउंटर, आप देख सकते हैं यहाँ पर शो पहले से कर गया था, एज काउंटर और पैरेंथेसिस। जब भी फंक्शंस को रन करेंगे तो पैरेंथेसिस लगाना इंपॉर्टेंट होता है, तभी ये फंक्शंस काम करेगा। सिंपल, अब इसे रन करते हैं, सेव करके रन करते हैं। ओके, सिंपल गो लाइव करता हूँ मैं, और इसे मैं यहाँ इंस्पेक्ट कर दिया, कंसोल में गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सम 4 हमारा आया और सब 11 ये माइनस हुआ है। ओके, इस तरह से हम लोग फंक्शंस को क्रिएट करते हैं और रन करते हैं। ओके, फर्स्ट हमारा ये हो गया। आर्गुमेंट और पैरामीटर्स किस तरह से काम करता है फंक्शंस में। ओके, सिंपल मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, सिंपल एक फंक्शंस बनाएंगे, मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ और इसी को लिखते हैं। सिंपल इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, इस तरह से हमने दूसरा फंक्शंस भी बना लिया। ओके, इसी फंक्शंस में पैरामीटर किस तरह से यूज करेंगे और आर्गुमेंट्स किस तरह से इसमें यूज करेंगे। ओके, सिंपल यहाँ पर लिखेंगे num1 num2। ओके, ये हमारा हो गया पैरामीटर्स। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कमेंट कर देता हूँ पैरामीटर्स, ये हमारा हो गया पैरामीटर्स। ओके, जो यहाँ पर वैल्यूज में हम लोग वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं वो हो गया हमारा पैरामीटर्स। अब आर्गुमेंट्स कहाँ पर होगा, जब हम इसे रन करेंगे। सिंपल लिखेंगे एज काउंटर दिस। अब यहाँ पर num1 के जगह हम लिखेंगे 5। ओके, और सेकेंड मेरा आर्गुमेंट्स क्या रहेगा 9। ओके, इस तरह से सिंपल। अब हम ये जो num1 और num2 था उसे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर लिखते हैं num1 और सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ मैं num2। ओके, इसी तरह से यहाँ पर लिखते हैं num2 और यहाँ पर लिखते हैं num1। ओके, सिंपल इस तरह से। और ये जो क्रिएट हो गया, जो क्रिएट है ही है। ओके, अब यहाँ पर आर्गुमेंट्स हमारा गया और पैरामीटर्स के पास, और पैरामीटर्स जो वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया था, जो वैल्यू जिसमें आया है उसे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फंक्शंस के अंदर जो फंक्शंस जो ब्लॉक है हमारा, उसके अंदर ही इसे यूज करेंगे। सिंपल हमने यूज कर लिया और यहाँ पर क्रिएट भी हो गया है। 5 और 9 + 14 और 9 - 5 4। ओके, इस तरह से हम लोग पैरामीटर्स को भी इसमें ऐड कर सकते हैं और आर्गुमेंट्स को ही। ओके, सिंपल। अब हम देख लेते हैं आगे किस तरह से वर्क करता है। इसे भी हम कमेंट कर देते हैं और आगे देखते हैं। तो ये एक फंक्शंस के बारे। फंक्शंस दो तरीके से लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट में। एक होता है डिक्लेरेशन और एक होता है एक्सप्रेशन। ओके, ये दो तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। सिंपल मैं कमेंट कर दिया हूँ और इसे हम देखते हैं किस तरह से क्रिएट करते हैं। ये जो फंक्शन हमने क्रिएट करा है ये फंक्शंस डिक्लेरेशन फंक्शंस है, मतलब कि ये डिक्लेरेशन फंक्शंस इसे हम कहते हैं। और एक्सप्रेशन फंक्शन जो होता है वो पहले हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं, इसमें वेरिएबल्स अंदर बना हुआ है फंक्शंस कीवर्ड का यूज करके। मगर अगर लिखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेशन फंक्शंस, ओके, इस तरह से कॉन्स्ट एज काउंटर टू दिस एंड फंक्शन दिस। ओके, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे console.log एंड दिस।
ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन फंक्शंस और ये हमारा हो गया डिक्लेरेशन फंक्शंस। सिंपल लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। ओके, इस तरह से दो तरीके से आप फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग अब एक फंक्शंस और इसमें बनाएंगे, वो होगा एरो फंक्शंस, मतलब एरो की का यूज करके हम फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एरो फंक्शंस दिस। ओके, सिंपल मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ अभी फ़िलहाल तो, और यहाँ पर एक फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। सिंपल लिखेंगे कॉन्स्ट एज काउंटर इक्वल टू पैरेंथेसिस और ये कीवर्ड। सिंपल ये हमारा हो गया एरो फंक्शंस। ये एरो कीवर्ड का यूज करा है। सबसे पहले हमने दिया था इक्वल टू, उसके बाद ग्रेटर देन सिंबल। ये हमारा हो गया एरो फंक्शंस। ओके, अब इसमें हम लिख सकते हैं वेलकम। ओके, और इसी का फिर रन भी उसी तरह से कर सकते हैं। सिंपल लिखेंगे और इसे रन करेंगे। आप देख सकते हैं ये वेलकम टू एरो फंक्शंस। इस तरह से हम लोग एरो फंक्शंस का भी यूज करते हैं। ओके, आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे रेगुलर फंक्शंस और एरो फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सिंपल मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और अगले टॉपिक के बारे में देखते हैं। ओके, अगला टॉपिक हमारा है फंक्शंस में फंक्शंस किस तरह से रन करते हैं। मतलब एक फंक्शंस को हमने बनाया, उसी फंक्शंस में एक फंक्शंस और क्रिएट करके हम उस फंक्शंस को चला सकते हैं। सिंपल। ओके, कमेंट हमने कर दिया है और इसी में लिखेंगे फंक्शंस। ओके, सिंपल एक फंक्शंस बनाएंगे कॉन्स्ट फर्स्ट फन इक्वल टू फंक्शंस एंड दिस। ओके, तो फर्स्ट आर्गुमेंट में डालेंगे num1 और वो एक ही रहने देते हैं। ओके, कंसोल डॉट लॉग num। ओके, अब यहीं पर लिखते हैं कॉन्स्ट सेकेंड फन फंक्शंस and num2 and this arguments। ओके, इस तरह से हमने दो फंक्शंस को क्रिएट करा है। इस फंक्शंस को आप चाहें तो इस फंक्शंस में रन कर सकते हैं। कैसे कर सकेंगे? सिंपल लिखेंगे फर्स्ट वन, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक आर्गुमेंट्स और डालेंगे इसमें 1। ओके, और यहाँ पर फर्स्ट आर्गुमेंट्स इसमें सेपरेट कर देंगे। ओके, और कंसोल डॉट लॉग फंक्शन 1 एंड 2। ओके, अब इसे रन करते हैं। सिंपल रन करेंगे सेकेंड को और फर्स्ट डालते हैं इसमें 56 एंड 60। सिंपल आप देख सकते हैं ये फंक्शंस भी रन हो रहा है। जब हम ये फंक्शंस को रन करा तो ये फंक्शंस भी ये रन होगा, और जो आर्गुमेंट्स हमने इसमें सेंड करा है वही फंक्शंस 1 में भी सेंड हुआ है। ओके, और यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। आप लोग इसी तरह से दो फंक्शंस को क्रिएट करके बना सकते हैं, एक फंक्शंस में कर सकते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं आगे रिटर्न कीवर्ड के बारे में। रिटर्न कीवर्ड एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड होता है और उसे हम बार बार यूज करते हैं फंक्शंस में। कंसोल तो आप यूज करते हैं आउटपुट प्रैक्टिस करने के लिए, मगर आप जब रिटर्न का यूज करेंगे तो वेबसाइट या प्रोग्रामिंग करने में आसानी करेगा, डेवलपिंग करने में। ओके, सिंपल कीवर्ड ही मैं लिख देता हूँ। ओके, अब हम देख लेते हैं एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं हम फर्स्ट फन के नाम से, और इस तरह से फंक्शंस और दिस। ओके, तो कॉन्स्ट num1 इक्वल टू 6 एंड कॉन्स्ट num2 5, और इसे रिटर्न कीवर्ड कर देंगे। सिंपल पहले मैं टोटल लिखता हूँ कॉन्स्ट टोटल इक्वल टू num1 प्लस num2 दिस, और रिटर्न में हम लोग ये डाल देते हैं टोटल। सिंपल, ये मतलब कि जब फंक्शन चलेगा तो हमें रिटर्न में क्या देगा, कौन सा वैल्यू रिटर्न में देगा, तो हमें रिटर्न में वैल्यू देगा टोटल, जो कि num1 और num2 का प्लस है, तो ये 11 आएगा। तो इसे रन करते हैं किस तरह से? सिंपल पहले हम लिखते थे फन और रन कर देते थे इन सिंपल। आप देख सकते हैं जब हमने रन करा तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा, मतलब कि रन हुआ ही नहीं। तो आउटपुट में क्या हुआ, जब ये कोड चला है तो आउटपुट हमें शो नहीं करने देगा, क्योंकि यहाँ पर कंसोल का यूज हुआ ही नहीं। मतलब कंसोल फंक्शन जो होता है वो आउटपुट शो करने के लिए यूज होता है, मतलब कोड को टेस्ट करने के लिए यूज होता है, मगर यहाँ पर आउटपुट का कोई साधन नहीं है। रिटर्न ये कर रहा है मगर कहाँ पर कर रहा है, शो ही नहीं हो रहा। तो सिंपल हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग और दिस। अब इसके अंदर हम लोग फंक्शंस को यूज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 आ रहा है। ओके,
इसी तरह से हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं, मतलब कि लास्ट जो वैल्यूज आपको रिटर्न करना है जब फंक्शंस को रन करेंगे तब आप इस कीवर्ड को यूज करेंगे। जब प्रोग्रामिंग या वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाएंगे तो ये रिटर्न कीवर्ड का यूज हमेशा आप करेंगे। ओके, इसलिए ये भी आपको इम्पोर्टेंट, ये रिटर्न कीवर्ड भी आपको इम्पोर्टेंट है फंक्शंस में। ओके, इस तरह से आप लोग फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। इसमें दो फंक्शंस को हमने क्रिएट करा था, इसमें एक था एरो फंक्शंस और एक था रेगुलर फंक्शंस। इसे हम कहते हैं रेगुलर फंक्शंस, जो फंक्शंस के नाम से जानते हैं। फंक्शंस दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक है हमारा डिक्लेरेशन और एक है हमारा एक्सप्रेशंस। ओके, और यहाँ पर एक ही फंक्शंस में दो फंक्शंस को क्रिएट करके चला सकते हैं, और यहाँ पर कीवर्ड का यूज करा है हमने। ओके, इस तरह से हम लोग फंक्शंस का यूज करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट करें। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।